नमस्कार साथियों, मैं एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक नई एजुकेशन वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि वाहन बीमा में ये जो पार्टी शब्द इस्तेमाल होती है, फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी, इसका क्या मतलब होता है। आइए इसको हम समझते हैं कि क्या चीज़ है ये। इसको समझाने के लिए मुझे एक पेपर और पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। आइए समझते हैं उस चीज़ को। देखिए, मेरा नाम मुन्ना है। अब मुन्ना ने एक गाड़ी खरीदी है। अब जो मोटर व्हीकल एक्ट कहता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MV एक्ट भी कहते हैं, वो ये कहता है कि किसी अन्य व्यक्ति का नुकसान दुर्घटना की स्थिति में वाहन स्वामी को देना होगा। अब मेरा नाम है मुन्ना। अब ये मोटर व्हीकल एक्ट है। जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं तो इस एक्ट के अंतर्गत आपका पंजीयन होता है। अब जो मुन्ना हुआ, ये हुआ फर्स्ट पार्टी। ये क्या है? ये है फर्स्ट पार्टी। अब इससे मिलती है कोई कंपनी इसके पास आती है, मैं बनाता हूँ। जैसे मान के चलिए कंपनी, तो फर्स्ट पार्टी कौन था? फर्स्ट पार्टी था मुन्ना। मुन्ना के पास आती है XYZ इंश्योरेंस कंपनी। वो ये कहती है कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अन्य व्यक्ति का नुकसान दुर्घटना की स्थिति में वाहन स्वामी को देना होगा। अगर आप मुन्ना जा रहा है अपनी गाड़ी लेके और उसके साथ कोई व्यक्ति टकरा गया जिसका वो नाम नहीं जानता है, तो उसका जो भी नुकसान होगा वो मुन्ना को देना होगा। तो ये जो XYZ ये कहती है कि आप मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। आप मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लीजिए कि अगर कोई दुर्घटना होती है और कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई XYZ कंपनी करेगी। तो इसी को कहते हैं हम थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन है, इसका नाम तो नहीं हमें पता है ना। इसी को इनाम दे दिया गया
थर्ड पार्टी। तो आप देखेंगे कि XYZ इंश्योरेंस कंपनी ने मुन्ना के साथ एग्रीमेंट किया कि किसी अन्य व्यक्ति का अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कंपनी करेगी। इसी को हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि इस एक्सीडेंट में मुन्ना का कोई अगर नुकसान होता है, इनकी गाड़ी को कोई नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई XYZ कंपनी नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमने बात किया कि ये फर्स्ट पार्टी हुए, कहने के लिए सेकंड पार्टी हुए, और ये थर्ड पार्टी हुए। तो ये एक व्यवस्था है जो मोटर व्हीकल एक्ट में कही जाती है। तो फर्स्ट पार्टी हमारा वाहन स्वामी हो गया, और थर्ड पार्टी वो हो गया जिसके नुकसान हो गई, और बीच में एक कंपनी हो गई जिसे हम XYZ कहते हैं। कोई भी कंपनी हो सकती है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया तो हमारी आगे की सीरीज़ आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।